मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हालिया दौरे को पूर्व विधायक ललित फर्सवान ने पूरी तरह निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणाएं करते हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कोई ठोस सुधार दिखाई नहीं देता। फर्सवान के अनुसार मुख्यमंत्री का यह दौरा भी सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गया। पूर्व विधायक ने कपकोट में मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान NSUI कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है और इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। उन्होंने प्रशासन द्वारा 52 डंपरों को पिछले 1 वर्ष से बिना समाधान सीज कर रखने के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उनका कहना है कि इस कार्रवाई से कई परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस वास्तविक समस्या की ओर ध्यान तक नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपने दौरे में जनता की समस्याओं का वास्तविक आकलन नहीं किया और उनका यह दौरा सिर्फ दिखावा प्रतीत हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी का, पुष्कर सिंह धामी जी का जो जनपद बागेश्वर का जो भ्रमण था, चाहे गरुड़ हो, बागेश्वर हो, कपकोट हो, ये तीनों जगह जो है एक निराशाजनक संदेश मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया। क्योंकि जिस प्रकार से लोगों की पिछले 4 साल से एक उम्मीद थी कि यहाँ की स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल और सड़क, बहुत सारी घोषणाओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अमल किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणाएं करी जाएंगी, लेकिन वही ढाक के 3 बात मात्र औपचारिकता यहाँ पर रही। और तो और जो भी हमारे यहाँ के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ थे पत्रकारगण, उनको भी जो है माननीय मुख्यमंत्री से रूबरू होने का अवसर नहीं दिया गया। और बहुत अति यहाँ पर हो गई है कि पिछले 3 महीने पहले जो स्वयं सहायता समूह या जो भी SSG ग्रुप थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, उनको जो चेक कोऑपरेटिव बैंक या दूसरे बैंकों के द्वारा बांटे गए थे, उनको कल मुख्यमंत्री जी के जो कार्यकर्ता थे और जो विभागीय अधिकारी थे, उनके द्वारा जबरन जो है कपकोट में बुलाकर जो एक डमी चेक दिया गया। ये बहुत खेद का विषय है कि ऐसी जो वाहवाही लूटने का काम इस डबल इंजन की सरकार के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। और जिस प्रकार से लोकतंत्र का हनन अपने अधिकारों के प्रति छात्र सड़क पर उतरकर अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहा है और उनको पुलिस के लाठी डंडों से थाने में बंद कर दिया जा रहा है, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, ये कहीं ना कहीं एक बहुत निराशाजनक संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद बागेश्वर भ्रमण का दिया गया। तो हम चाहते हैं कि भैया जो उम्मीद मुख्यमंत्री से थी, जो पिछले जब पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद कपकोट में आए थे, उन्होंने 25 गांव जो मुल्ला दानपुर का क्षेत्र था, उन गांव के ग्राम प्रधानों को बुला कर कहा था कि भाई मैं आने वाले समय में इस क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करूंगा। और आज 5 साल मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल हो चुका है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने कपकोट को पिछड़ा क्षेत्र घोषित नहीं करा, जिसकी वजह से स्थानीय जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। गरुड़ में स्वास्थ्य के प्रति जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे कार्यकर्ताओं ने जो ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया था, जो यहाँ पर कोषागार में कोषाधिकारी की नियुक्ति के संबंध में जो ज्ञापन हमारे विद्वान अधिवक्ता गणों ने यहाँ पर दिया था, उस पर कोई अमल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और उनके जो जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि उनके द्वारा कोई किया गया। हम तो चाहते हैं कि भैया इस जनपद में खनन व्यवसाय में जो हमारे 51-52 जो वाहन स्वामी जो आज भी 1 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री जी बैडमिंटन जो ऑडिटोरियम था, इंडोर स्टेडियम था, उससे मात्र 50 मीटर आगे जाकर डिग्री कॉलेज के फील्ड में चले गए होते तो उनको इस जनपद की वस्तु स्थिति अवगत हो जाती। ना जिला प्रशासन ने, ना पुलिस प्रशासन ने उनको इतनी भी जहमत नहीं समझी कि आखिर ये गाड़ियां क्यों बंद हो रही, इसको भी हम दिखा दें। मात्र जो है नदी में खाली सरयू माँ का गंगा जल आचमन करके वो सीधे अपने पदयात्रा में निकल गए। लेकिन आखिर हमारे जो 51 वाहन स्वामी, 52 वाहन स्वामी पिछले 1 साल से दर ढुमक रहे, कई मरतबा मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से मिल चुका हूं, उसके बावजूद भी किसी भी वाहन स्वामी को अभी तक खनन में जो वाहन बंद हैं उनमें कोई राहत दिया जा रहा है। इस ओर भी अगर ध्यान दिया जाता तो एक बहुत बड़ी हमको यहाँ पर राहत मिलती। सड़कों की स्थिति क्या है, गिरिप तो सुभान अल्लाह कि गिरिप के ऊपर अगर किसी का बस चलता तो केंद्रीय सरकार का ही बस चलता है। उनके इतने गड्ढे इस सड़क पर हो रखे हैं कि कपकोट जैसी सड़क पर मुख्यमंत्री गए होंगे तो उन्होंने स्वयं देखा होगा। ग्वालदम वाली सड़क पर कितने गड्ढे हो रखे हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं है। बागेश्वर की सड़क पर
खाली इतनी कर दी गई। हेलीपैड से लेकर बागेश्वर कपकोट होते हुए रास्ते में जहां जहां उन्होंने जो पैच वर्क के काम करे होंगे ये सब मुख्यमंत्री जी के सामने होंगे। तो हम चाहते हैं कि ग्रामीण सड़कों पर भी अगर मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिया गया होता, जिलाधिकारी महोदय ने अगर उनका ध्यान आकर्षित करा होता, तो शायद आपदा में जो पौशारी की आपदा थी, हड़बाड़ की आपदा थी, पिंडर घाटी की आपदा थी, वहां पर भी जरूर उनका ध्यान जाता और जो लोगों को राहत दिया जाना चाहिए था वो राहत उनको जरूर मिलता। मुझको नहीं लगा होगा कि इस जनपद में मुख्यमंत्री जी का एक सफलतम दौरा यहाँ पर रहा है। मैं तो इसको एक निराशाजनक दौरा इस जनपद बागेश्वर में और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी एक फेलियर सिस्टम इसको समझता हूं और नहीं समझ पाऊंगा कि आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी विकास की सोच को लेकर इस जनपद बागेश्वर में आगे बढ़ रही होगी। देखो, कपकोट में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष छोटे भाई कमलेश कड़िया के द्वारा जिस प्रकार से शांतिपूर्वक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना जो मांग पत्र था, क्षेत्र की जो हमारे डिग्री कॉलेज थे वहां पर जो फैकल्टियों में जो हो रही समस्याएं थी उन समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास किया गया और पिछले 2 दिन से माननीय जिला प्रशासन ने हमारे जितने भी युवा साथी थे उनको नजरबंद किया था। और ऐसा लोकतंत्र में आज पहली बार हमको देखने को मिला कि वही 24-24 घंटे पुलिस की निगरानी जो है उनके घरों के आगे करा जा रहा है और उनके कड़े ऐसे पहरे में रखा जा रहा है जैसे वो बहुत बड़े आतंकवादी होंगे। पुलिस प्रशासन उनको आतंकवादी घोषित करने की कोशिश कर रही है। मुझको ये नहीं समझ में आ पा रहा कि आखिर पुलिस जो बच्चों का भविष्य बनाती, जिन बच्चों के करेक्टर को लिखने का प्रयास करती है, आखिर वो क्यों ऐसी आमदा हो रही कि बच्चों का करेक्टर खराब हो, बच्चों का भविष्य खराब हो। क्या जनपद बागेश्वर के पुलिस प्रशासन ने कभी स्मैक के आरोपियों को पकड़ने का प्रयास करा? कभी स्मैक बेच रहे लोगों को धरपकड़ करने की कोशिश करी कि कितना बड़ा सिंडिकेट इस बागेश्वर में चल रहा? या कभी चरस माफियाओं को पकड़ने की कोशिश करी? कभी जो लोग इतने बड़े लोगों को यहाँ पर ठगने का प्रयास कर रहे हैं, क्या पुलिस प्रशासन ने कभी ऐसे बड़े लोगों पे हाथ डालने की कोशिश करी? आखिर गरीब छात्र अगर अपनी आवाज को उठाकर मुख्यमंत्री जी के सामने जा रहा है तो उसको ऐसा रिजल्ट मिल रहा है कि उसको जो है थाने में बैठा दिया जा रहा है, 24-24 घंटे थाने के अंदर बैठाने का प्रयास करा जा रहा है। इसकी हम निंदा करते हैं। पुलिस प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि जिला प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की इतनी हठधर्मिता इस जनपद बागेश्वर में बढ़ गई। आखिर मेरे को ये समझ में नहीं आता कि भैया आखिर ये सरकार भी तो बदलेगी, आगे आने वाली सरकारें भी तो होंगी, दूसरी सरकारें भी तो बनेंगी। अगर दूसरी सरकार में कांग्रेस की सरकार आ गई तब यही अधिकारी पुलिस अधिकारी रहेंगे, यही जिलाधिकारी रहेंगे, यही पुलिस अधीक्षक रहेंगे। क्या तब भी ये ऐसे ही काम करेंगे? क्या तब ये लोकतंत्र का हनन ऐसे ही करने का प्रयास करेंगे? इस बात को सोचना चाहिए और समय रहते हुए अगर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन चेतेगी नहीं तो जरूर हम लोग सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेंगे और एक ऐसा जन आंदोलन होगा कि पूरे क्षेत्र में जो है एक मिसाल उसकी कायम रहेगी। तो हम चाहते हैं कि भाई लोकतंत्र की इज्जत हो, संविधान का सम्मान हो और संविधान के तहत अधिकारों के तहत हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत जो है मिलने की आजादी, जो है बात रखने की आजादी हो और अभिव्यक्ति के जो उनकी अपनी सोच है उसकी आजादी जो है मिलनी चाहिए। धन्यवाद।